अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी है अलाइन टूल के बारे में। और अलाइन टूल अभी मेरे पास यहाँ पर है कॉर्नर पे। कहाँ गया? ओके, अलाइन टूल यहाँ पर नहीं है। सो अगर आपके पास यहाँ पर नहीं हो, जैसे मेरे पास नहीं है, तो हम विंडोज़ में जाएंगे और अलाइन टूल पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। और मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको सेट कर सकता हूँ और हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम ड्रैग करके भी हम बाहर की तरफ रखेंगे। और इसमें जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स, और हम ब्लैक कर देते हैं इसे। और मैं इसकी कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ। ऑल्टर से मैंने उसको ड्रैग किया है एंड कंट्रोल डी करके मैं उसको डुप्लिकेट कर सकता हूँ मोर, अगर एक शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। सो कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट अलाइन है। अभी देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए और मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे मिड पे करना है, मैं मिड पे करूँगा, ये सारे मिड पे हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे राइट पे करना है, ये इस तरफ राइट की तरफ सारे अलाइन हो गए। इसी तरीके से सेम हमारे पास वर्टिकल अलाइन है। और वर्टिकल अलाइन के लिए अगर मैं यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल वे में ये वर्टिकल अलाइन टॉप करूँगा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये टॉप पे चिपक जाएंगे, इसके साथ इस हेड के साथ चिपक जाएंगे। इसको हम करते हैं। ओके, सो ये देखें, ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये सारे टॉप पे आ गए। कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मिड पे करता हूँ, ये मिड पे इधर शो कर रहा है। एंड सेम हाउ अगर मैं राइट पे करूँगा ये, पर ये है इस चीज़ के लिए नहीं। अगर हमें वर्टिकल लाइन करना है तो हमें इसको मूव करना होगा। और वर्टिकल अलाइनमेंट में अब देखें, अब मैं इस पर ये क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से टॉप पे आएगा। इसको मिड पे करता हूँ, ये इस तरीके से मिड पे आएंगे। अब ये देखें, ये एकदम कॉर्नर पे नहीं वो हो रहे। और बॉटम पे करूँगा तो बॉटम पे वर्टिकल लाइन इस तरीके से आएगा। सो ये इसकी फंक्शनैलिटी थी। अब हमारे पास जो यहाँ पर दूसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स किस तरीके के होते हैं, इसका हम एक ये कॉपी लेते हैं और इसकी हम सेम कॉपी बनाते हैं। ये सेम साइज़ की कॉपी, ये देखें, ये सेम साइज़ की कॉपी है। अब इसको हम थोड़ा सा दूर करते हैं, इसको बहुत करीब कर देते हैं। इधर स्पेस आई थिंक इतना रहने हैं। सो देखें, इन सब के बीच में यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। इसको और थोड़ा चलें सही तरह। तो हमारे पास सब में स्पेसिंग जो है डिफरेंट स्पेसिंग, कोई भी स्पेसिंग सेम नहीं है। तो अब हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट वर्टिकल टॉप। अब ये देखिए, मैं इसको सबको सिलेक्ट करूँगा और जो है हम ये वाली अप्लाई करेंगे। तो ये वाली मैंने किया, ये देखिए, ये वाली मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में था तो इसलिए मैंने ये वाले चूज़ किए। मैं इस पर भी आता हूँ। इस वाले पे देखिए, मैंने जैसे ही हॉरिजॉन्टल पे ये क्लिक किया, ये सब जो है इसकी स्पेसिंग बराबर हो गई। ये भी सेम वही वर्क करेगा एंड ये भी सेम वही वर्क करेगा। बेसिकली ये लेफ़्ट से वो कर रहा है, ये बॉटम से कर रहा है, ये मिड से कर रहा है और ये जो है राइट से कर रहा है। अब इसको कंट्रोल जेड करके मैं इसको ज़रा रोटेट करूँ, जस्ट स्मॉल इट। अब ये देखें, अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये इस तरीके से वही जो सेम हमने ऊपर की तरफ किया था वही ये भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन ये इसके अंदर जो डिफरेंस वो लेकर आ रहा है, जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग के अंदर ये सबको डिस्ट्रीब्यूटली हर बॉक्स को उसकी स्पेस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के प्राइस को डिक्रीज़ कर देता हूँ और इसको ज़रा करीब करते हैं ताकि थोड़ा, अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो आप इसमें देखिएगा यहाँ पर स्पेसिंग अभी भी ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग कम है। इसमें सेम अगर ऑब्जेक्ट सेम शेप का था तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर दिया साइज में तो अब वो सेम ऑब्जेक्ट्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अब वो इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इसमें स्पेसिंग देखें कम है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इस साइज़ को भी जो है समझे, इस साइज़ को भी वो इंक्रीज़ करके वो शो कर रहा है, इस साइज़ को भी वो घेर रहा है अपने अंदर। जो इधर स्पेस, यहाँ पर स्पेस बच रहा है लेकिन यहाँ पर स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है। अब इसका हल क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को इक्वली, मोर इक्वली करना है कि सब इक्वल हो, तो हम इस बटन को क्लिक करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अब ये देखें, अब जो स्पेसिंग यहाँ पर है वही स्पेसिंग यहाँ पर है, वही स्पेसिंग यहाँ पर है, वही स्पेसिंग यहाँ पर है। सो ये वर्टिकल के लिए था, Ctrl Z करते हैं। और इसी तरीके से जब मैं हॉरिजॉन्टल फेस में जाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाला है, ये देखिए। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक मैंने अपनी लास्ट या कुछ क्लास पहले बताया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आपको अगर हमेशा भूल जाते हैं आप कि यार वर्टिकल कौन सा है और हॉरिजॉन्टल कौन सा है, उसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ये देखें, हॉरिजॉन्टल में एच की लाइन इस तरफ जा रही है, ये देखें एच की क्रॉस। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो चीज़ है मतलब कि लाइन, अगर ये देखें जो एच है वो एच इस तरफ जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, देखिए मेरा माउस किस वे में जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। लेकिन वर्टिकल में जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। तो वर्टिकल में जो आपकी लाइन होगी वो होती है, इन लाइंस को वर्टिकल लाइंस कहते हैं कि V जहाँ पर आ रहा है वो डाउनवर्ड्स में जा रहा है, मतलब कि ये वर्टिकल लाइन है। सो ये दो चीज़ें आ रहा है। सो आप ये अब कभी नहीं बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होती है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। हमने ये एक्सप्लेन कर लिया। हमारे पास है अलाइन टू टॉप, अलाइन टू सिलेक्शन। अच्छा, इसमें हमारे पास तीन है, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो अब भाई आर्टबोर्ड का देखते हैं। अभी सिलेक्ट क्या हुआ है, ओके। सो अलाइन टू सिलेक्शन में अभी हमारे पास सिलेक्शन में हमारे पास ये सिलेक्ट हुआ है, ये बेसिकली अलाइन टू सिलेक्शन ही है। लेकिन मैं अगर इसको, इस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल मैं बाहर करता हूँ और मैं ये देखें, ये आर्टबोर्ड का मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ पर अलाइन टू आर्टबोर्ड, अब मैंने आर्टबोर्ड के बाहर रखा तो ये मुझे शो कर रहा है अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट इस आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाए। तो देखिए, मैं अगर इसको टॉप पे करूँ, अभी भी टॉप पे, अब मैं चाहता हूँ कि भाई सेंटर में आ जाए, तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसको और मिड पे लाना चाहता हूँ आर्टबोर्ड के। देखिए, मैंने फ्यू क्लिक्स में मैं इसको यहाँ पर ले आया। मैं इसको लेफ़्ट चाहता हूँ, मैं लेफ़्ट में जा सकता हूँ, मैं राइट चाहता हूँ, मैं राइट में जा सकता हूँ, सेंटर में आ सकता है, टॉप पे आ सकता है, बॉटम पे आ सकता है, मिड में आ सकता है। इस तरीके से हम जो है ये ऑब्जेक्ट्स को जो है आर्टबोर्ड के सराउंडिंग अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो था वो था की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट वाला हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए ये देखें, अगर मैं दो सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्शन वाला अलाइन टू सिलेक्शन ये वो कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो हमारा लास्ट है वो है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। तो भाई ये की ऑब्जेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये सारे सिलेक्ट किए, अभी ये मुझे अलाइन टू सिलेक्शन ही दिखा रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा फ्यू सेकंड्स में ये क्लिक इस पे आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये सब, अच्छा हमारे पास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट में हम वो कर लेते हैं, क्योंकि ये अलाइन हुआ है प्रॉपर, तो इसलिए मैं ज़रा इसको चेंज कर लूँ। चले, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे बॉक्स इस बॉक्स के सराउंडिंग, इस बॉक्स के जो है टॉप पे ये अलाइन हो, पर ये सब
इस बॉक्स को, तो मैंने क्या किया, इन सब को सिलेक्ट करके इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया एक और होवर सी लाइन आ गई है इस पर सिलेक्टेड की ब्लू कलर की, और इस ब्लू कलर की लाइन की वजह से यहाँ पर की ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट हो गया है कि भाई अब जितनी भी चीज़ें हैं वो इस बॉक्स के सराउंडिंग से अलाइन होंगी। अब जैसे ही मैंने ये देखें कि मैंने टॉप पे किया, अभी इस की वजह पे इस बॉक्स की वजह से जो है ये सब इस बॉक्स से रिलेट होते हुए अलाइन हुई है। लेट्स चेंज इट टू डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि इस बॉक्स से अब ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर नहीं आए, ये नीचे की तरफ आ, और इस बॉक्स के जो है लाइन से, मतलब कि यहीं से सब एक स्ट्रेट लाइन में हो। ये देखिए बॉटम में मैं क्लिक करता हूँ, इन सब बॉक्स ने इस बॉक्स का रेफरेंस लिया है, और ये सब बॉक्स इस बॉक्स के सराउंडिंग्स के पाथ पे अलाइन हुई है। सो ये की ऑब्जेक्ट का फ़ायदा होता है कि आप जो है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसके सराउंडिंग जो है आप अपने जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये टूल और ये बॉक्स ऑफ अलाइनमेंट्स सारी समझ आई होंगी। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे जितने न्यू यूज़र्स हैं बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।